कश्मीर के अंदर हालिया 76 साल तारीख की काया पलट कर रह गई है, बल्कि जो सोचा नहीं जा सकता था, जो इमेजिन नहीं किया जा सकता था, आज वो कश्मीर के अंदर हो गया है। पुलिस का भरपूर एक्शन करके देख लिया, उल्टा पुलिस को बहुत ज्यादा मार पड़ी है, लोग मुश्तिल हैं, तादाद में बहुत ज्यादा हैं। बहुत बड़ा वाकया जो रिपोर्ट हुआ है वो ये है कि कोहाला पुल जो एंट्री पॉइंट है मुजफ्फराबाद का, वहां से पाकिस्तान का झंडा आज उतार लिया गया है। बहुत सारे जो सरकारी बिल्डिंग्स थी, इमारतें थी, इदारे थे, उन पे उन्होंने हमले किए हैं, लड़ाई झगड़े और बात यहाँ तक बढ़ गई कि फिर उसके बाद एफसी बुलाई गई, एफसी के बाद रेंजर्स के ट्रक जो हैं वो बुलाया गया। इस वक्त आज़ाद कश्मीर से इतलात और वहाँ पर जो सिचुएशन है वो अच्छी नहीं है, इतलात अच्छी, खबरें अच्छी मौसूल नहीं हो रही, वीडियोस अच्छी नहीं मौसूल हो रही, वहाँ पर पुलिस एक जानिब है, दूसरी जानिब आवाम है। आपको नहीं लगता कि आज़ाद कश्मीर में तखरीबकारी या जो भी मामलात इस वक्त चल रहे हैं इसके पीछे भारत का हाथ हो सकता है? कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो आप लोग रोना बंद कीजिए। जबकि इसी मामले को दुश्मन यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहा है। एक भारत ऐसा कंट्री है डिफेंस वाली, आपको अजीत डोभाल वाली बात भी याद होगी। हालात बदस्तूर कशीदा हैं, बल्कि पहले से ज्यादा कशीदा हो चुके हैं। वहाँ से जो पर यूनिट बिजली ऑन कास्ट जो तैयार हो रही है, आई थिंक 3 रुपए में तैयार हो रही है और हमें 30+ में वापस दी जा रही है। मुजाहिरीन वहां पर मौजूद हैं, बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। मेरी जो बात हुई है उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि मुजाहिरीन की तादाद बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, और शायद रेंजर्स भी हालात को कंट्रोल ना कर। जम्मू कश्मीर की बात किया करते थे कि वहाँ पर बहुत सारे हंगामे होते हैं और मुसलमान वहाँ पर जो है ना परेशान है, लेकिन वहाँ के हालात जो हैं वो बेहतर हो चुके हैं वहाँ, क्योंकि वो इंडियन जो है गवर्नमेंट उसके अंडर आता है और वो रिलीफ दे रहे हैं। जिस तरह अपनी आवाम को रिलीफ देते हैं, इसी तरह जम्मू कश्मीर की आवाम को भी रिलीफ देते हैं। कश्मीर में अमन और अमान की सूरत हाल जो है वो मुसलसल बिगड़ भी रही है और बिजली के बिलों और महंगाई के खिलाफ कल चौथे रोज भी एहतजाज किया गया। मोदी का बयान देख रहे हैं, वो कह रहा पाकिस्तान अपनी मौत आप मरेगा, ठीक हो गया। लेकिन ये चौथा दिन है, 4 दिन मुसलसल हो गए हैं और मुकम्मल आज़ाद कश्मीर में शटर डाउन है, हड़ताल है और मुतालबात हैं कि बिजली के बिल कम किए जाएं, टैक्सेस कम किए जाएं। जम्मू कश्मीर जो अब इस वक्त वहाँ पर अगर उनको रिलीफ मिल रहा है और बाई चांस अब वो आज़ाद कश्मीर के लोगों की भी कंडीशन को देख रहे हैं, तो वो तो पहले ही कहते हैं कि हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, यूके में हालात पाकिस्तान के कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं। पाकिस्तानी आर्मी को भी यूके के लोगों के गुस्से के सामने घुटने टेकने पड़े और उल्टे पांव दौड़ना पड़ा यूके से। भारत से विलय के समर्थन में अब यूके में जगह जगह पोस्टर भी लग चुके हैं। वहाँ के लोग बस इंतज़ार कर रहे हैं कि कब इंडियन आर्मी आए और पीओके को भारत में शामिल कर ले। और इन सब चीज़ों को देखकर पाकिस्तान के लोग हमेशा की तरह इसे भारत की साजिश बता रहे हैं। आपका इस पर क्या विचार है? आप वीडियो पर कमेंट करके हमें बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। इस चौक से ये पैगाम देता हूं कि अगर इस शहर में अगर किसी के चादर और चार दीवारी को पामाल किया गया तो कोई मिनिस्टर नहीं बचेगा, कोई डीसी नहीं बचेगा, कोई एसपी नहीं बचेगा, जिनके घरों में हम नहीं घुसेंगे। सबसे बड़ी खबर बनी हुई है, सबसे बड़ी खबर, वॉइस ऑफ अमेरिका, बीबीसी, CNN, TRT, DW, पूरी दुनिया का मीडिया, पूरी दुनिया, बैनुल-अक़वामी तमाम तर मीडिया इसे रिपोर्ट कर रहा है। इंटरेस्टिंगली ना सिर्फ इंग्लिश में बल्कि मुख्तलिफ जबानों में दुनिया भर में इस मूवमेंट को रिपोर्ट किया जा रहा है। इंडिया के अंदर इसके ऊपर लाइव ट्रांसमिशन चल रही है। बदकिस्मती है कि पाकिस्तान का प्राइम टेलीविजन इसे रिपोर्ट नहीं कर रहा, ये हकायक को छुपा रहे, सिर्फ टिकट चला देते हैं। लेकिन इस मूवमेंट को पाकिस्तान का टेलीविजन उस तरह से नहीं चला रहा, चूंकि अहकामात ये हैं, ऑर्डर्स ये हैं कि इस मूवमेंट को आपने नहीं दिखाना। ट्विटर के ऊपर ये टॉप ट्रेंड बनी हुई है। मैं देख रहा था कि बहुत सारे पाकिस्तान से, कश्मीर से मोहब्बत करने वाले जो कॉमन लोग हैं उनके ट्वीट्स देख रहा था कि हमारे सीने आज जल रहे हैं, हम खून के आंसू रो रहे हैं कि कश्मीर के अंदर क्या हो गया है। आज बात बुनियादी हुकूक की हो रही है और आज बात गासिब की हो रही है कि किसने हमारे हुकूक के ऊपर कब्जा कर रखा है। जिस मूवमेंट को बादशाह सलामत नहीं है, बड़े साहब ने मजाक लिया, जिसने शुगर लगाया उसे अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी तादाद में इतनी बड़ी आवाम निकल आएगी। यानी मैं अगर अंदाजा लगाऊं अपना, तो ये काफिला मुजफ्फराबाद तक पहुंचते पहुंचते मजीद एक दिन लगेगा, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद है। ये 20 से 25 किलोमीटर तक फैला हुआ ये काफिला है, ये कारवां है, मजीद लोग इसके अंदर शामिल हो रहे हैं।
पीछे मजीद टीमें हैं जो कि इसके अंदर आ रही हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी यूनाइटेड नेशन को, अक़वाम मुत्तहिदा को खतूत लिख रहे हैं। तमाम तरह बैनुल अक़वामी डिप्लोमेट्स, बैनुल अक़वामी इदारे, उनके सामने लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी आवाज, सबसे बड़ी वॉइस इस वक्त बनी हुई है। लेकिन एक और चंद एक मनाजिर रिपोर्ट हुए हैं जिन्होंने पाकिस्तान में भी सबको हैरान कर दिया है। आजाद कश्मीर के अंदर रेंजर्स का रास्ता अवाम ने रोक लिया है। अब ये एक बड़ी खौफनाक सूरत हाल हो सकती है। कोई भी कश्मीरी कभी भी ये नहीं गुमान कर सकता, ये सोच सकता कि दिफाई इदारे और कश्मीर के लोग आमने सामने आए, क्योंकि ये मामला एक नालायक, निकट्ठू, एक बिल्कुल एक रात की तारीकी में लाकर मुसल्लत किया गया एक वजीर आजम, उसकी नालायक, इंपोर्टेंट, इनकॉम्पिटेंट खासी हुकूमत का मामला है, उसका फेलियर है। लेकिन इसका मतलब हरगिज नहीं है कि अहम तरीन दिफाई इदारे, उन्हें और कश्मीरी अवाम को आमने सामने लाया जाए। अहम तरीन इदारे, इन्हें आमने सामने लाना एक खौफनाक हमाकत होगी। और ये जो चिंगारी निकलेगी, ये चिंगारी फिर शायद सारी जिंदगी फूंके मारते रहेंगे और ये बुझेगी नहीं, क्योंकि जो सूरत हाल कश्मीर के अंदर बनी हुई है, जिस तरह से ये जो मार्च है लोग सोच रहे हैं, और ये सूरत हाल खौफनाक हो सकती है। पाकिस्तानी मीडिया जो है, अगर कश्मीर एक सेंसिटिव इशू समझा जाता है दोनों मुल्कों के लिए, इंडिया और पाकिस्तान के लिए, सो कोशिश की जाती है मीडिया को थोड़ा सा मैनेज किया जाए, मीडिया में ख़बरें जो है वो ना लग सकें, कहीं पे हमारी सुबकी ना हो, हमारी इंटरनेशनल लेवल पे हम क्योंकि कश्मीरियों के काज की बात करते हैं, उनके हक़ की बात करते हैं, लिहाजा कहीं पे ये एक इंडियंस को स्पेशली ये ना मौका मिल जाए कहने का जी जब आप उसकी मकबूजा कश्मीर की बात करते हैं, वहाँ पर लोगों को राइट्स नहीं है, लोगों के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, जुल्म हो रहे हैं, तो आपके अपने यहाँ भी इस तरह के वाक़यात जब होते हैं तो फिर आप हाई मॉरल ग्राउंड लूज़ कर जाते हैं अगेंस्ट द इंडियंस, जो उन्होंने वहाँ पर कश्मीर में जो कुछ गलत सही हो रहा होता है। तो सबसे ज़्यादा सेंसिटिविटीज़ जो है ये पाकिस्तान में मीडिया के हवाले से हूँ या एस्टेब्लिशमेंट हो या पॉलिटिशियन हूँ, वो कश्मीर के हवाले से रखी जाती है। और अगेन जैसे मैंने कहा कि कश्मीर में बड़े अरसे से कभी कोई ऐसी बातचीत डिस्टर्बेंस कोई सुनने या देखने में नहीं है, इसलिए लोगों के लिए बड़ी हैरानी का बहस बनी है कि ऑल ऑफ सडन व्हाट हैज़ गॉन रॉन्ग। महज इतना कहते वरना काफ़ी नहीं होगा, कश्मीर हमारे शहर आ गए, हम कश्मीर के लिए 1000 साल जंग लड़ेंगे, हम कश्मीर के लिए ये करेंगे, दुनिया भर में एक अजीब शोरिश का माहौल है, एक अजीब खौफनाक माहौल बन गया है। जो दुश्मन मुल्क भारत है वो इसको पूरी तरह से एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहा है। उनका मीडिया इस वक्त दिखा रहा है, देखें जी इससे तो आज़ाद कश्मीर नहीं समझ रहा, इन्होंने मकबूजा कश्मीर क्या लेना था। मुजाहिरीन जो हैं वो इस चीज़ पर भी बड़े गुस्से में हैं कि जी रुकावटें क्यों रखी गई। हम पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, पुरअमन एहतजाज के लिए हमने कॉल दी हुई थी, हमने तमाम अजला से आना था, मुजफ्फराबाद में आना था, हमने वहाँ पर आकर एहतजाज करना था, असम्बली के इर्द गिर्द एहतजाज करना था। हर जगह पर लोगों को रोका गया कि इसलिए कि वहीं से ना आ सकें, दरख्त काट दिए गए। अब लोग बड़े गुस्से में हैं कि हमारे इलाकों के कीमती तरीन दरख्त काट कर जनाब वो सड़कें बंद की गई। लोगों की तादाद इतनी ज्यादा है कि उन्होंने वो दरख्त भी हटा दिए, तो अब क्या किया जाएगा। जो खतरनाक विजुअल्स मैंने अभी से कुछ देर पहले इस व्लॉग को बनाने से पहले देखे हैं, जो मेरे पास आए, उसमें मैंने देखा है कि किस तरह से वहां पर पुलिस एहलकारों को डंडे मार मार के लहूलुहान किया गया है। पुलिस एहलकार सड़कों पर फेंके गए हैं और उनकी हालात, उनकी जो हालत है वो बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि कशीदा है वहां पर, और उनकी सूरत हाल अच्छी नहीं है। उनकी जो सेहत के मसाइल हैं वो आपको नजर आएंगे, जो अस्पतालों का मामला है वो इस वक्त वहां पर इमरजेंसी वाली सूरत हाल बनती चली जा रही है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजाना मत भूलिएगा। थैंक यू।